नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम उन साथियों के कमेंट पे बात करेंगे जो हमें बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या होगा, सोसाइटी का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो कई सवाल हैं, आज उनके जवाब देंगे और आज इन्हीं पे चर्चा रहेगी दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। आप जब कमेंट करोगे तो उन्हीं का जवाब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि आप सवाल करो, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे उसका। और जिन दोस्तों को तकलीफ़ है कि हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, आप लोगों को कुछ पता नहीं है, तो दोस्तों हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें जितनी जानकारी हमारे पास आती है या हमें इनके बारे में जितना पता है, हम उसी के बारे में बात करते हैं। हम बिल्कुल सबूत के साथ बात करते हैं, ना कि बेगड़न कहानी बना के। तो दोस्तों, आज इन्हीं कमेंटों पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि जो हमारी कल नेक्स्ट वीडियो सुबह आएगी, वो इन लोगों के कमेंट पे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे सुबह। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, एक कमेंट आया है, इतने बड़े स्कैम, मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए। गरीब बनने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। सही बात कही है जी आपने कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी जी, उनको भी इनके बारे में सोचना चाहिए कि ये बार बार स्कैम हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। इनके ऊपर कड़ी पाबंदी लगानी चाहिए। ये कड़ी पाबंदी लगने के बाद ये कुछ न कुछ हो पाएगा, ये स्कैम बंद होंगे। या कोई कंपनी चलती है, उस पर ऐसे कड़े नियम बनाने चाहिए कि भाई आप लोगों को ये टर्म एंड कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप काम कर सकते हो। जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, तब तक ये स्कैम बंद नहीं होगा। तो सही बात है, आपने सही कहा है कि ये बात मोदी जी को ज़रूर पता होनी चाहिए, उनकी नॉलेज में होनी चाहिए, या उनने जो जिम्मेवारी जिसको दी है उसकी वो अपनी जिम्मेवारी को सही तरीके से निभाए। भाई साहब, चोर इंडिया में है, आज तक सारा के पैसे तो मिले नहीं हैं। सागा के कैसे भी गवर्नमेंट, सागा के पैसे भी गवर्नमेंट खा गई। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके 50,000 तक के आवेदन ले रहे हैं, यानी कि 49,500 रुपये के आवेदन उसके सारा जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके आवेदन लिए जा रहे हैं। रही बात हुमन की, LUCC की, LJCC की, या जो सागा से रिलेटेड जो भी सोसाइटी थी, सातों के सातों सोसाइटी, उनसे देखो, गवर्नमेंट ने पैसा खाया है चाहे समीर अग्रवाल ने पैसा खाया है, उनको पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब एक होंगे ना, वो तभी संभव हो पाएगा। हमें पैसा हमारा तभी मिलेगा जब हम एक होंगे। एक दूसरे पर टोंक कसने से पैसा नहीं मिलेगा। ये है चंदन प्रजापति जी, ये हैं, बोलते हैं, सर हम आपको एक बात बताएंगे, एक कभी नहीं होंगे, क्योंकि जो लीडर और ब्रांच मैनेजर हैं वो सब पैसा खाए बैठे हुए हैं, इसलिए एक कोई नहीं होना चाहता है, बस भटक रहा है तो एजेंट भटक रहा है और निवेशक भटक रहा है। देखो चंदन प्रजापति जी,
जो ब्रांच मैनेजर है और जो एजेंट है, आप लोगों को पता भी है, जब भी देखो आप इसमें एजेंट थे या निवेशक थे मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो इसमें एजेंट है वो अगर ब्रांच में जाके पासबुक में उन्होंने पैसा दिया है, पासबुक में एंट्री करा के लेके आया है, तो ब्रांच मैनेजर सही है। अगर उसने पैसा दिया है, ब्रांच मैनेजर ने नहीं भरा, तो वो गलत है। ये दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। जब पोर्टल ओपन होगा सभी का पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। आपकी बात सही है कि वो इकट्ठा नहीं होना चाहते, लेकिन जो चोर आदमी है वो बच के निकलेगा, वो इकट्ठा नहीं होगा। जैसे हमारे सीनियर लीडर हैं, अब वो इकट्ठा होते नहीं, भागे हैं, पता नहीं कहाँ भाग गए। तो दोस्तों ये बात सही है इनकी भी कहीं ना कहीं। एक भाई लिखते हैं, भाई जी LUCC का तो होगा लेकिन उमन का कब होगा? देखो जी, जब LUCC का होना स्टार्ट होगा ना, तब उमन का भी होगा, क्योंकि LUCC हुमन से एक महीना पहले ही लिक्विडेशन में गई है, उसके बाद हुमन गई है, तो दोनों का इकट्ठा ही होगा, एक महीने के गैप में होगा। वो पता चल जाएगा हमें। आप जैसे ही हमें पता चलेगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। दिनेश कुमार जी ये लिखते हैं, कब मिलेगा? देखो दिनेश जी, अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हम, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर पैसा आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। आप लोगों का क्या, हम सबको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसमें मेरा भी है, आपका भी है, भाई का भी है, सबका पैसा है, वो हमें ज़रूर मिलेगा। ये है गोविंद कुमार जी लिखते हैं, मान लीजिए आज LIC के इतने एजेंट हैं, यदि LIC के साथ कुछ होता है तो क्या जिम्मेदारी एजेंट की होगी? देखो गोविंद जी, ये कोई जिम्मेदारी एजेंट की नहीं होती। अगर हमने पैसा जमा कराया है, चाहे वो LIC हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या बैंक हो, आपको बता भी देता हूँ मैं, अगर बैंक में अगर आपके 1 करोड़ रुपया पड़ा है आपके अकाउंट में, अगर बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है तो गवर्नमेंट सिर्फ आपका 5 लाख तक का जिम्मेवार है। 1 लाख आपको कैश देगा और 4 लाख आपको किस्तों में देगा। और रही बात LIC की, देखो ये आती है IRD के अंडर, वो IRD इससे छूटेगा कि भाई कैसे पैसा देना है, इनका कैसे भुगतान करना लोगों का, वो उनका काम है। और रही बात सोसाइटी की, हम भी CRCS के अंडर ही आते थे। अब हमारा जो भुगतान है वो CRCS के अंडर ही होगा, क्योंकि हम वहाँ ऑफिस में जा भी चुके हैं, उनसे मिल भी चुके हैं। उन्होंने कहा है थोड़ा समय दो, हम आपका पैसा ज़रूर देंगे। गोविंद जी फिर दोबारा लगते हैं, साहब एजेंट की कोई गलती नहीं है। देखो दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में शायद यही बात बोलता हूँ। देखो एजेंट की कोई गलती नहीं है। एजेंट ने आपसे पैसा लिया है, सोसाइटी में जमा करवा रखा है। हाँ, अगर उसने जमा नहीं करवा रखा है, अगर उस पैसा उसके पास है तो वो खुद जिम्मेवार है। अगर उसने पैसा आपकी पासबुक में जमा करा रखा है तो वो जिम्मेवार नहीं है। उसने पैसा आपका जमा करवा दिया था, उसकी जिम्मेवारी वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर कोई नहीं बोलता है कि भाई मैं आपके पैसे का जिम्मेवार था, ये था, देखो दोस्तों, ये एक काम करने का तरीका है लोगों का। जैसे भी जो काम कर रहे हैं, जो भी एजेंट हैं, बोलते सब हैं, लेकिन भाई किसी का इतना ब्योत नहीं है वो अपने घर से दे पाएगा। कोई किसी का ब्योत नहीं है। जय किशन जी बोलते हैं, लिखते हैं जी, राइट भाई साहब, बेमौत मर रहे हैं। देखो जय किशन जी, बेमौत मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, सबका पैसा सबके पास होगा। थोड़ा भाईचारा बना के रखो, आपस में मेल बना के रखो, इस चीज़ का भी सोल्यूशन होगा, क्योंकि ऊपर वाला सबकी सुनता है। क्योंकि
जो महाचोर है, महाठग है, बैठा है जाके कहीं पे, वो असली जिम्मेवार वो है लोगों का। जो आज लोग परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। तो आप घबराए नहीं, कोई कुछ नहीं करने की जरूरत, क्योंकि भगवान सब देख रहा है, वो हमारा भी सोल्यूशन जरूर करेगा। दिनबंधु जी लिखते हैं जी, वुमेन का रुपया कब तक मिलेगा, निवेशक बहुत तंग करते हैं। देखो दिनबंधु जी, मैं आपको अभी मैंने पिछले सवाल का शायद यही उत्तर था कि जब होगा पैसा का भुगतान तो आप लोगों को सबको बता दिया जाएगा कि भुगतान होना शुरू हो गया। जब भी आवेदन या पोर्टल ओपन होगा, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि हाँ अब पोर्टल ओपन हो गए हैं, आप आवेदन देना शुरू करें। एक भाई लिखता है, जय हिंद सर। राइट, जय हिंद मेरे भाई, सही बात है, क्योंकि हमें सबसे जय हिंद करके ही बात करना है, क्योंकि हमारे फौजी भाइयों ने भी ऐसा ही काम किया है, अभी पाकिस्तान को धूल चटाई है, तो हम भी ऐसे ही समीर अग्रवाल को धूल चटाएंगे। जो भी उसने हमारे साथ किया है हम उसका पाकिस्तान से भी बुरा हाल करेंगे। विजय कुमार जी लिखते हैं, निकलो बंद मैखानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। विजय कुमार जी ने सही बात लिखी है भाई, निकलो बाहर अब और इन बेईमानों से जंग लड़ो, डट के सामना करो इनका, जो भी मुसीबत आ रही है उनका भी डट के सामना करो। जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जो भी आंदोलन हो रहे हैं, जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जहाँ पे भी इकट्ठे हो रहे हैं, जब से आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक ये बेईमानों का सामना हम नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर ही हैवी होंगे। जब हम घर से बाहर सभी निकल जाएंगे, जो भी निवेशक है, जो भी एजेंट है, घर से बाहर निकलेंगे ना, तभी ये बेईमान डटेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं तो ये हमारे ऊपर ही हैवी होते रहेंगे। तो घर से बाहर निकलोगे तभी समाधान है इस चीज़ का। सही लिखा विजय जी आपने। कमेंट आया है अशोक गुप्ता जी का, भाई तुझे कुछ नहीं पता कंपनी का कब क्या डिटेल आनी है हर बार। देखो अशोक गुप्ता जी, मुझे पता है या नहीं पता है, लेकिन मुझे जितना पता है ना मैं वो सही बताता हूँ। और जो बात मैंने बताई है वो आप चेक भी कर लेना कहीं पे भी, वो बात हर जगह सच मिलेगी आपको। देखो मैं आपको किसी को ये नहीं कहता भाई ऐसे कमेंट ना करो, कमेंट करो भाई, जिसका जी करता है जो भी चाहता हो कमेंट बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। लेकिन लोगों का मनोबल मत तोड़ो भाई किसी चीज़ में भी, क्योंकि लोगों की संख्या है वो हमें इकट्ठी करनी है। और अब आप ऐसे ऐसे कमेंट करके लोगों का मनोबल तोड़ रहे हो। मुझे पता है या नहीं पता कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मुझे जितनी जानकारी होती है मैं लोगों को ज़रूर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गुप्ता जी। निवेशक हैं जो हमारे एजेंट हैं, सोसाइटी के एजेंट ही मिलेंगे, या फिर जो निवेशक हैं वो हैं जो हमारे साथी हैं, जो हमसे प्यार करते हैं इतना, वो लोग ही कमेंट करते हैं हमें। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया भी है, मैं हर वीडियो में अपनी बताता हूँ भाई, किसी का मनोबल मत तोड़ो। कोई भी चीज़ कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं, एक बार हमने किसी का मनोबल तोड़ दिया ना तो वो दोबारा जुड़ेगा नहीं भाई, उसका मनोबल हमेशा टूटा रहेगा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता फिर। तो दोस्तों, किसी का मनोबल मत तोड़ो। आप कमेंट करो, सही के लिए कमेंट करो, जो गलत है वो गलत कमेंट मत करो। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचना चाहता, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। हमारे जो रमेश कुमार जी हैं वो
मुख्यमंत्री से मिले थे, तो उन्होंने इसके बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि मैं इन चीट फंड कंपनियों का शिकार हो चुका हूं पहले, यानी कि ये चीट फंड कंपनियां इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि इस देश के मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ रखा उसने। तो मेरी सरकार से भी हाथ जोड़कर विनती है कि इन स्कैमों को रोको, जैसे तैसे करके इन स्कैमों को रोको। जो भी कंपनियां बन रही है उनको बंद करो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उनके ऊपर सख्त कानून बनाओ। उनको सबसे पहले इनके ऊपर रोकथाम लगाओ, सही रास्ता बनाओ। जो काम तरीके से कर रही है वो करे, नहीं तो सबको बंद करो। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ फ्रॉड हो रही हैं, और लेकिन लिस्ट में और भी बढ़ती जा रही हैं। कहीं ये और भी शिकार ना हो जाए भाई। तो मैं तो सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, देखो इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पैसा डालना बंद करो भाई। जो आज हमारे साथ हुआ कल ना आपके साथ ना हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। राम राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।